हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। देखिए, आपका जो टेंस की क्लासेस हैं और एक्टिव पैसिव की क्लासेस हैं उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप सभी देख लीजिएगा और चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के लिए ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके चैप्टर में मतलब उनके सिलेबस में ये आपका जो टॉपिक है ना नरेशन, वो दे रखा है। तो यदि आप 9th, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट हैं तो ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है आज की क्लास में नरेशन, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि वक्ता यानी कि स्पीकर, वक्ता जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पीकर, ठीक है, द्वारा कहे हुए शब्दों को हम दो प्रकार से प्रकट करते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से प्रकट किया जाता है। बात करें वो दो प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला हो जाएगा डायरेक्ट और दूसरा आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट। बात करें डायरेक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो प्रत्यक्ष बोलते हैं, और इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से और एक एक करके हम समझेंगे कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक ही क्लास में हम चर्चा करने वाले नहीं है, इसकी बहुत सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बताया आपको, वक्ता यानी स्पीकर द्वारा कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से प्रकट किया जाता है। एक तो हो गया डायरेक्ट, जिसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं, दूसरा होता है इनडायरेक्ट, जिसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है, चलिए लिखा हुआ डायरेक्ट, इसमें क्या होता है, इसमें वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों कहते हैं। यानी ज्यों का त्यों से मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पे कहते हैं ही सेड, मतलब उसने कहा आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूं। तो जैसे कि डायरेक्ट में ये हो गया कि मैं आपको कह रहा हूं कि मैं कहां, मुंबई जा रहा हूं, या मैं घर जा रहा हूं। तो जब आप किसी से मिलेंगे ना तो आप भी सेम टू सेम यही बोलेंगे। ये नहीं कि आप उसको अपने तरीके से परिवर्तन करके बोल दिए। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं विद्यालय जा रहा हूं, तो आप किसी और से मिले तो उसको आप क्या कह रहे हैं, वह विद्यालय जा रहा था। तो लेकिन यहाँ पे परिवर्तन हो गया ना, मैंने तो बोला था मैं विद्यालय जा रहा हूं, लेकिन आप किसी और व्यक्ति को क्या बोल रहे हैं कि वह विद्यालय जा रहा था। मतलब क्या है कि आपने भाषा को चेंज कर दिया, परिवर्तन करके बोला, तो वो आपका इनडायरेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट का मतलब यह है कि मैं कहता हूं कि मैं विद्यालय जा रहा हूं, तो आप भी किसी और व्यक्ति से सेम यही बोलेंगे कि मैं विद्यालय जा रहा हूं। उसमें कोई भी चेंजेस या परिवर्तन जो है वो नहीं करेंगे। बात यहां तक क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? डायरेक्ट का मतलब हम जो बोलेंगे उसको आप सेम का सेम रिपीट करेंगे, वो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। उसमें कोई भी अपने तरीके से कोई भी वर्ड यूज नहीं करेंगे। जैसे कि ही सेड, वह कहा, आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूं। जब आप इनडायरेक्ट को यहाँ पे पढ़ेंगे ना तो और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ यहाँ पे, किसी एक व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति उसी तरह ना बोलकर अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है। मैंने आपको क्या बताया कि मैं विद्यालय जा रहा हूं, मैंने बोला, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या है, वो किसी और को जाकर क्या है, अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के बता रहा है कि वह विद्यालय नहीं जा रहा था, वह विद्यालय जा रहा था, लेकिन मैंने तो कुछ और बोला था। लेकिन वो व्यक्ति क्या है, वो जाकर दूसरे तरीके से उसको समझा रहा है। तो यहां पर आपका कौन सा होगा, इनडायरेक्ट होगा। ठीक है ना, जैसे लिखा हुआ ही सेड, वह कहा, दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई, वह मुंबई जा रहा था। और आपको फिर से देख लीजिए, देखिए डायरेक्ट में क्या है, ही सेड, वह कहा, आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूं। लेकिन जब बात इनडायरेक्ट में आई तो क्या है, ही सेड, वह कहा कि वह मुंबई जा रहा था। यहां बात आपको क्लियर हुई ना कि उसने कहा था कि वह कहा मैं मुंबई जा रहा हूं, और यहां पर उसने अपने तरीके से बोल रहा है। यानी कि मान लेते हैं कोई दूसरा बंदा है, उसको अपने तरीके से बोल रहा है, यानी उसमें कुछ और जो वर्ड है ना उसको जोड़ के अपने तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। उसने क्या कहा, ही सेड, वह कहा, दैट की, यहां पर कहीं पे दैट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना,
नहीं आ रहा है, क्योंकि जो बंदा है ना, मतलब दूसरा व्यक्ति है, वो क्या है यहाँ पे अपने तरीके से क्या है, कुछ शब्दों को ऐड कर लिया है। तो ही सेड दैट, वह कहा कि ही वॉज गोइंग टू मुंबई, वह मुंबई जा रहा था, और यहाँ पर आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बात को समझ में अच्छे तरीके से आ गई है। डायरेक्ट मतलब है कि मैं जो बोल रहा हूं उसको आप सेम रिपीट करिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इनडायरेक्ट का मतलब यह है कि मैं जो बोलूंगा उसको आप किसी और के सामने जाएंगे तो अपने तरीके से प्रस्तुत करेंगे, कुछ शब्दों को जोड़कर इधर उधर की बातें बनाकर उसको प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं डायरेक्ट नरेशन की। तो डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है रिपोर्टिंग वर्ब का और रिपोर्टेड स्पीच का, क्योंकि जब तक आप रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं जान पाएंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आगे देखने को मिल जाएंगी जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, है ना। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, वक्ता की बात जिस फाइनाइट वर्ब से कहना आरंभ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाता है। ठीक है, क्या है? इसको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाता है। इसको आप सभी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जब भी आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ना तो आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है और रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है। तो यहां पर मैं आपको बता भी दे रहा हूं, देखिए इसको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाता है। एग्जांपल में लिखा हुआ है, राम सेड विल यू गिव मी योर पेन। तो आपको इन्वर्टेड कॉमा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विल के पास यहां लगा हुआ है और यहां लगा हुआ है। Will you give me your pen, ये आपका क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या लिखा हुआ है बेटा? तो बेटा लिखा हुआ है राम सेड। क्या लिखा है? राम सेड लिखा हुआ है। ठीक है ना। अभी आपके मन में यदि ये आ रहा है कि सेड को किस में चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसका रूल आपको बताया जाएगा। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि एक ही क्लास में सब बता दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो ये आपको पता लग गया, इसको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाता है, वो आपका क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर यहां तक? चलिए बात कर लेते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, जो कुछ वक्ता के द्वारा कहा जाता है उसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ था वो तो रिपोर्टिंग वर्ब है, लेकिन जो अंदर लिखा गया है वो क्या है? तो वही बेटा आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है? वही आपका रिपोर्टेड स्पीच है, लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है, राम सेड विल यू गिव मी योर पेन। तो आपको इन्वर्टेड कॉमा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है विल यू गिव मी योर पेन, और यही आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। तो अब आप खुद बताइए कि राम सेड ये क्या है? ये आपका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। और विल यू गिव मी योर पेन ये क्या है? तो रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। तो यहां तक किसी को दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे कोई भी सेंटेंस लिखता हूँ तो आप आसानी से बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे कि रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? बहुत ही इजी है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। ठीक है ना। यहाँ पे जितनी बातें लिखी गई हैं सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है उस पर ही फोकस करिए ज्यादातर। इसको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाता है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है वो आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। बस इतना ही तो ध्यान रखना है। ठीक है ना। और डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। फिर से देख लेते हैं। वक्ता यानी स्पीकर द्वारा कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से प्रकट किया जाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसको रिवीजन कर रहे हैं। दो प्रकार कौन हो जाएंगे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या कहा? इसमें वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों यानी सेम लिख देते हैं, जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई हो गया। इनडायरेक्ट में क्या हो गया है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति क्या है उसको अपनी तरीके से प्रस्तुत करता है दूसरे जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जैसे कि ही सेड, वह कहा, दैट कि ही वॉज गोइंग टू मुंबई, वह मुंबई जा रहा था। और डायरेक्ट नरेशन के दो भाग, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच।
तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। ये आपका बेसिक क्लास था, मतलब थोड़ा बहुत आपको बता दिया गया है। बेसिक क्लास से मतलब ये है कि सारे उसमें रूल आपको बता दिए हैं, तो कम से कम 6-7 क्लास आपको रूल ही केवल बताया जाएगा। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे जितना भी समझाया गया है ना वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये वाला पार्ट था, या रिपोर्टिंग वर्ब समझ में नहीं आया, या रिपोर्टेड स्पीच समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए। तो मैं उसको अगले क्लास में सबसे पहले आपके डाउट को क्लियर करूंगा, उसके बाद ही क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। यदि आपने एक्टिव पैसिव की जो क्लासेस हैं उसको कंप्लीट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है तो आपका जो सिलेबस है उसको तो कंप्लीट करना ही करना है। नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, और बोर्ड एग्जाम में पैसिव वॉइस के क्वेश्चन जो है वो जरूर आते हैं, तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप सभी चेकआउट करेंगे तो वहां पे टेंस के लगभग 25 क्लासेस और पैसिव के भी 25 क्लासेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।